बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने 3-4 सवाल कराए थे। हमारे बन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13। तो अब इन क्वेश्चंस में रह गया क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले तो आप देख ले क्वेश्चन नंबर 11, उसके बाद आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, the angle from the line from the line through 2,7 and -6,5 to a line through 1, -4 1, -4 is 135 degrees. Find the equation of the second line. Find the equation of the second line. एक स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है दो पॉइंट्स में से P1 and P2. P1 and P2 are given 2,7 and P2 is -6,5. अब ये स्ट्रेट लाइन एंगल बना रही है 135 डिग्रीज with another line L2 which is passing through a point P. You are given theta, it is 135 degree, and you are given P, it is equal to 1, -4. आपसे कहा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। फिर देख लें L1 एक लाइन जो P1 P2 में से पास हो रही है। ये लाइन 135 डिग्री एंगल बनाती है एक और लाइन के साथ जो कि पास हो रही है 1, -4 में से। आपसे कहा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन। तो सेकेंड लाइन का अगर स्लोप मालूम होता तो इक्वेशन फाइंड करना कोई मुश्किल ही नहीं था। पॉइंट गिवन है, स्लोप अगर मालूम होता तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट यूज करते L2 की इक्वेशन मालूम हो जाती। अब चूंकि हमें स्लोप ऑफ L2 की ज़रूरत है तो स्लोप ऑफ L2 के लिए आपको स्लोप ऑफ L1 से हेल्प लेनी पड़ेगी और स्लोप ऑफ L1 फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स। So first we find M1 which is slope of L1 and it is slope of P1 P2 which is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो ये हो जाएगा 5 - 7 divided by -6 -2, it is -2 divided by -8, it is equal to 1/4। ये हो गया M1। तो अब
अगर L2 पैरेलल होती तो M2 भी यही होता, परपेंडिकुलर होती तो फिर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल टू -1 से फाइंड करते। तो L2 ना तो पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, इट मेक्स एन एंगल थीटा। तो फिर थीटा तो आपके दिमाग में दो केसेस आने चाहिए। केस नंबर 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट करें तो इट इज टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2। तो टेंजेंट थीटा, थीटा is 135 degree is equal to m2 is unknown, m1 is equal to 1 upon 4 divided by 1 plus m1 is equal to 1 upon 4, m2 is unknown. Tangent 135 is -1 is equal to 4m2 minus 1 divided by 4 by taking LCM whole divided by 4 plus m2 divided by 4। अब ये 4 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया -1 is equal to 4m2 -1 divided by 4 plus m2। तो 4 plus m2 को आप शिफ्ट कर दें, -1 is equal into 4 plus m2 is equal to 4m2 minus 1। -4 minus m2 is equal to 4m2 minus 1। -4 plus 1 is equal to 4m2 plus m2। -3 is equal to 5m2, so m2 is equal to -3 upon 5। m2 आपको मालूम हो गया। अब इक्वेशन ऑफ L2 आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट आपको गिवन था L2 पे, सिर्फ स्लोप मालूम नहीं था। अब स्लोप मालूम हो गया, यू कैन फाइंड इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ L2, it is y minus y1 is equal to m into x minus x1। चूंकि सेकेंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो सेकेंड लाइन का स्लोप यूज करेंगे। नाउ इट इज इक्वल टू y minus into -4, m2 is equal to -3 upon 5, x minus x1 and x1 is equal to y। 5 को शिफ्ट कर दें तो 5 multiplied by y plus 4 is equal to -3 multiplied by x minus 1। It is 5y plus 20 is equal to -3x minus into minus plus 3। शिफ्ट कर लें तो 3x plus 5y plus 20 minus 3 is equal to 0। It is 3x plus 5y plus 17 is equal to 0। ये हो गई वो स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट P में से पास हो रही है और 135 डिग्री एंगल बना रही थी एक और लाइन के साथ जो कि P1 P2 में से पास हो रही थी। अब चूंकि हमें नहीं मालूम कि ये थीटा का केस नंबर 1 गिवन था या केस 2 गिवन था, इसलिए आपको केस 2 पे भी इसी तरह से ही काम करना चाहिए। केस नंबर 2, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स m1 minus m2 divided by 1 plus m1 into m2। टेंजेंट इनवर्स को शिफ्ट करें तो इट बिकम्स टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 minus m2
divided by 1 plus m1 into m2। तो थीटा तो आपको दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 135। तो टेंजेंट 135 डिग्री इज इक्वल टू m1 is 1/4 minus m2 as it is divided by 1 plus 1/4 into m2। और टेंजेंट 135 is -1, LCM लें तो 4 is the LCM, 1 minus 4 m2 whole divided by 4 plus m2 divided by 4 by taking LCM। अब 4 तो हो गया कैंसिल, बाकी बच गया भाई -1 is equal to 1 minus 4 m2 divided by 4 plus m2। शिफ्टिंग कर दें, 4 plus m2 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट किया, ये लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो गया 1 minus 4 m2। -4 minus m2 is equal to 1 minus 4 m2। तो 4 m2 minus m2 is equal to 1 plus 4। Now 3m2 is equal to 5, so m2 is equal to 5/3। ये हो गया सेकेंड पॉसिबल स्लोप ऑफ L2। अब equation of L2, it is again y minus y1 is equal to m into x minus x1। चूंकि सेकेंड लाइन की इक्वेशन है तो सेकेंड लाइन का स्लोप यूज करेंगे। तो y minus y1 is equal to -4, m is equal to 5/3, x minus x1 is equal to what? Y plus 4 is equal to 5/3 into x minus 1। तो 3 को शिफ्ट करें, 3 multiplied by y plus 4, 5 multiplied by x minus 1। It is 3y plus 12 is equal to 5x minus 5। It is 5x minus 3y minus 5 minus 12 is equal to 0। 5x minus 3y minus 17 is equal to 0। ये हो गई सेकेंड पॉसिबल स्ट्रेट लाइन, सेकेंड केस। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ये भी हो सकती है। कौन सी स्ट्रेट लाइन की? जो 135 डिग्री एंगल बना रही है एक और लाइन के साथ, जो कि P1 और P2 में से पास हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तो हम करा चुके हैं 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 हमने गालिबन कल करा दिया था। सी क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 16 ये एक जैसे क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखें पहले। तो क्वेश्चन नंबर 14 इज the x-intercept of a line is the reciprocal
of its y-intercept. X-intercept of a line is reciprocal of its y-intercept, and line is passing through line is passing through 2, -1. Find its equation. Find its equation. एक स्ट्रेट लाइन जिसका x इंटरसेप्ट रेसिप्रोकल है ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट, क्योंकि x इंटरसेप्ट को a, y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब यू आर गिवन a इज इक्वल टू 1/b and line is passing through a point with coordinate 2, -1. Find its equation. अब चूंकि इस क्वेश्चन में दोनों इंटरसेप्ट्स की बात हो रही है, तो इक्वेशन आपके दिमाग में आनी चाहिए x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b पता है, इट इज 1/b प्लस y/b इज इक्वल टू 1। 1/b को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए, bx प्लस y/b इज इक्वल टू 1। अब b मालूम ही नहीं है, मगर हमें ये मालूम है कि ये स्ट्रेट लाइन पास हो रही है 2, -1 में से। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू This line is passing through 2, -1. So we can replace x by 2. Replace x by 2 and y by 1. x को 2 से और y को 1 से -1 से रिप्लेस किया, तो ये हो जाएगा b into 2 plus -1/b is equal to 1, यानी 2b - 1/b is equal to 1. b is the LCM, तो 2b squared - 1 is equal to 1. 2b squared -1 is equal to 1 into b is b. 2b squared minus b minus 1 is equal to 0. अब ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर बन सकते हैं तो फैक्टर बना लें। 2b स्क्वायर्ड माइनस 2b प्लस b माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2b कैन बी टेकन कॉमन, यू लेफ्ट b माइनस 1 प्लस कुछ नहीं तो 1 कॉमन, यू लेफ्ट b माइनस 1। b minus 1 is again common, you left 2b from first term plus 1 from second term. Either b minus 1 is equal to 0, so b is equal to 1. ये एक रिजल्ट हो गया b का, और 2b plus 1 is equal to 0, so b is equal to minus 1 upon 2. ये दूसरा रिजल्ट हो गया। अब असल में तो इक्वेशन ये है, इसके फैक्टर बनाए, ये b की वैल्यूज आ गई। तो अब ये b की वैल्यूज का क्या करें? इक्वेशन ये थी जिसमें b मालूम नहीं था, अब तो b की वैल्यू मालूम हो गई। वो वैल्यूज 1 बाय 1 यहाँ पुट करें, सिंप्लीफाई करें, जो गेट रिजल्ट्स। अब चूंकि b के दो रिजल्ट्स मिले हैं, इसका मतलब दो केसेस हो गए। तो केस नंबर 1 व्हेन b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी bx प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। 1x प्लस y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस y
इज इक्वल टू 1, इसका मतलब हुआ x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। नाउ केस नंबर 2, व्हेन b इज इक्वल टू माइनस हाफ, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी bx प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय माइनस हाफ इज इक्वल टू 1। माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। माइनस 1 अपॉन 2 को मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में ले आए। माइनस एक्स माइनस 4y होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। माइनस एक्स माइनस 4y इज इक्वल टू 2 को शिफ्ट कर दिया, तो इट बिकम्स x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। शिफ्टिंग कर दी, तो ये सेकंड केस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन जिसका x इंटरसेप्ट यानी a रेसिप्रोकल हो ऑफ इट्स y इंटरसेप्ट यानी इट इज 1 अपॉन b, और वो लाइन अगर पॉइंट P2 कॉमा माइनस 1 में से पास हो रही हो तो उसकी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकती है। उसकी इक्वेशन x प्लस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 भी हो सकती है। उम्मीद है कि एंजॉय किया होगा आपने। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 20 है, वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 20, determine the equation of a line of a line which is passing through -2 comma -4 and has sum of its intercepts. Sum of its intercepts equal to 3. The straight line is passing through -2 comma -4 and sum of intercepts यानी a plus b is given, it is equal to 3. आप किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लें, या तो आप a की वैल्यू फाइंड कर लें या फिर आप b की वैल्यू फाइंड कर लें। अगर हम a की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ b, तो ये हो गया a इज इक्वल टू 3 माइनस b। Equation in terms of intercepts is x upon a plus y upon b is equal to 1. X divided by a is 3 minus b. अगर कोई बच्चा b की वैल्यू फाइंड करता है, वो 3 माइनस a हो जाएगी, तो वो b की जगह पुट करेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप a की वैल्यू फाइंड करके पुट करते हैं या b की वैल्यू। प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1, यही आपका आंसर है। बस b मालूम नहीं है, तो b फाइंड करने के लिए चूंकि ये लाइन पास हो रही है पासिंग थ्रू -2 कॉमा -4, इसका मतलब आप रिप्लेस करेंगे x को x की वैल्यू से, y को y की वैल्यू से। x को -2 से रिप्लेस किया, -2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस बी प्लस -4 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम नहीं, एलसीएम आ गया b
into 3 minus b. B 3 minus b cancel. B into minus 2 is minus 2b, plus into minus minus 4 into 3 minus b is equal to what? Minus 2b minus 12 minus into minus plus 4b is equal to b into 3 minus b. So 2b minus 12 is equal to 3b minus b square. शिफ्ट कर दें तो बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 2b माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो बी स्क्वायर माइनस b माइनस 12 इज इक्वल टू 0. बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस माइनस 4b plus 3b minus 12 is equal to 0 by factorization. b can be taken common, you left b minus 4, plus 3 can be taken common, you left b minus 4. b minus 4 is again common, you left b from first term plus 3 from second term. Either b minus 4 is equal to 0, so b is equal to 4. ये एक रिजल्ट हो गया. और b plus 3 is equal to 0, so b is equal to minus 3. ये दूसरा रिजल्ट हो गया. अब आपका जो रिजल्ट था, जो इक्वेशन चाहिए थी, वो तो ये थी, बस इसमें b मालूम नहीं था. अब तो b की वैल्यू मालूम हो चुकी है. 1 by 1 ये वैल्यूज पुट करें, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम हो जाएगी. केस नंबर 1, when b is equal to 4, इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन थी x डिवाइडेड बाय 3 माइनस b प्लस y डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू 1. x divided by 3 minus 4 plus y divided by 4 is equal to 1. X upon minus 1 plus y upon 4 is equal to 1. Minus x plus y upon 4 is equal to 1. Minus 4x plus y whole divided by 4 is equal to 1. Minus x plus y इज इक्वल टू 4 को शिफ्ट कर दिया. माइनस 4x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0. माइनस 1 कॉमन लेके राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 4x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0. ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई. अब केस नंबर 2, व्हेन b is equal to second value थी minus 3. तो इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दें. इक्वेशन थी x divided by 3 minus b plus y divided by b is equal to 1. x divided by 3 minus into minus 3 plus y divided by minus 3 is equal to 1. X divided by 3 plus 3 plus upon minus is minus, y upon 3 is equal to 1. X divided by 6 plus y upon minus y upon 3 6 is the LCM. X minus 2y is equal to 1. X minus 2y is equal to 1 into 6 is 6. So x minus 2y minus 6 is equal to 0.
Now see question number 16. Find the equation of the line. Find the equation of a line which is passing through 5,6 and makes intercepts on the axis such that part number 1, they are equal in magnitude and positive. They are equal in magnitude and positive. So part number 1, point is 5,6. A is equal to B or B is equal to A. They are equal in magnitude and positive. Part number 2, point तो वही है 5,6. They are equal in magnitude and opposite in direction, and opposite in sign. इसका मतलब A is equal to minus B कर दें या B is equal to minus A कर दें. Part number 3, point तो वही है 5,6. The y-intercept is twice that of x-intercept. इसका मतलब B is equal to 2A. मेरा ख्याल में क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अब ये तीनों पार्ट आप कर लीजिएगा. प्रैक्टिस जारी रखें. अब आगे जो क्वेश्चन रहते हैं वो फिर एक टाइप के क्वेश्चन हैं. चले वो फिर नेक्स्ट टाइम करा देंगे. Okay, thank you very much.